हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 साउंड। हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। देखो बच्चों, साउंड का आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, इन सब के बारे में, है ना। उसको क्या क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर अगली क्लास से हम साउंड के बारे में जितनी भी डिफाइंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई, उसका एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रिक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड हो गया, बतेरी चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखो, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम दो चीज़ हो जो आपस में स्ट्राइक करे या वाइब्रेट करे, मतलब कोई दो चीज़ आपस में टकराए या कोई वस्तु कंपन कर रही हो तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए, मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक संचरण करना है, जाना है, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए चाहिए। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या नाम है, गैस हो सकती है कोई, मतलब एयर, कोई सॉलिड हो सकता है, ठोस, या लिक्विड हो सकता है पानी, मतलब कोई ना कोई माध्यम चाहिए चाहिए। हिंदी में गैस, ठोस और द्रव्य, ठीक है। अगर हम बोले कि वैक्यूम में, निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है, साउंड ट्रैवल कर सकता है, तो नहीं कर सकता, ठीक है। कभी भी एस्ट्रोनॉट कोई जाते हैं स्पेस में या मून पर तो अपने साथ कुछ ना कुछ वो वॉकी टॉकी टाइप लेके जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं किसी से सामने बात करना चाहूँ, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि वो लिपसिंग कर रहा है, बोल नहीं रहा कुछ, लेकिन वो बोल रहा है। लेकिन साउंड हमारे पास क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, स्पेस में या मून पर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले के कानों तक पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में माध्यम है। तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, माध्यम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और वो माध्यम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड में ज़्यादा स्पीड होती है, कि लिक्विड में ज़्यादा स्पीड होती है, या फिर गैस में ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। फिर आता है कि ट्रैवल करता कैसे है। देखो, ट्रैवल करने का इसका क्या तरीका है। मैंने कुछ बोला, पहले समझो, मैंने कुछ बोला तो जो एयर पार्टिकल मेरे मुंह के पास है, ये नहीं कि वही उठ के सीधा उस जिसको सुनना उसके पास चला जाएगा, वो नहीं जाता पार्टिकल। वो क्या करता है, आगे वाले को धक्का देगा, ठीक है। मतलब सब अपनी क्या होगी, जो उनकी जो मेन पोजीशन होगी ना, जो मूल स्थिति होगी, उसको वो आगे वाले को धक्का देंगे, फिर आगे वाला और आगे वाले को धक्का देगा। ऐसे ही प्रोसेस चलती जाएगी और फिर वो आवाज़ क्या हो जाती है, फैल जाती है, और जिसको सुननी होती है, जिसके पास जानी होती है, वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये एक पार्टिकल है, यहाँ से बोला गया, ये आगे की तरफ गया, ठीक है। इसने दूसरे वाले पार्टिकल को धक्का दिया, फिर जब ये आगे चला गया तो इसकी मीन, फिर ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, फिर ये आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। जब कोई पार्टिकल, जब कोई कण आगे की तरफ बढ़ता है तो डेंसिटी होती है ज़्यादा, तब डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। जब भी कोई पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा तो डेंसिटी होती है ज़्यादा, ये होती है हाई डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी का एरिया है ये? हाई डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं उच्च घनत्व। और जो उच्च घनत्व वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं उसको? संपीड़न। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। तो कोई आपसे पूछे कंप्रेशन क्या है, तो कंप्रेशन वो एरिया है जिसमें पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता है और आगे वाले पार्टिकल को वो स्ट्राइक करता है, धक्का देता है, उससे हाई प्रेशर वाला एरिया बिल्डअप होता है। उस हाई प्रेशर के एरिया को ही क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। फिर जब वही पार्टिकल पीछे की तरफ मूव करेगा तो वो बनाएगा लो डेंसिटी। क्या बनाएगा वो? लो डेंसिटी एरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं निम्न घनत्व, ठीक है। इससे जो वो बनता है एरिया, उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, विरलन, रेयरफैक्शन, हिंदी में बोलते हैं विरलन, ठीक है। तो जब वेव बनेगी ना आगे, जब हम पढ़ेंगे कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तरुंग दैगर्य तरंगे कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है ना, वो अपनी ही जगह पे हिलता है, अपनी जगह पे मूव करता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें वेव्स बनती है ऐसे,
ऐसे वेव बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो वो यही है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो बस इतना ध्यान में रखना कि जो संपीड़न होता है वो हाई डेंसिटी का एरिया होता है, जो विरलन होता है वो निम्न घनत्व का होता है, ठीक है। कंप्रेशन हाई डेंसिटी, रेयरफैक्शन लो डेंसिटी, ठीक है। और साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, छोटी छोटी बातें, ये इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में मैं आपको डिफाइंस बताऊंगा और चीज़ों की। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू।